आज इंडिया के लगभग आबादी कब्जों से जूझ रही है। 90% आदमी ये जरूर बोलते हैं कि हमारी पेट सही से नहीं साफ होती है। बहुत लोगों का पेट तो साफ होती है, यानी मल तो निकलते हैं, लेकिन वो मल कहीं ना कहीं आंतों में चिपकी रहती है। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार, जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। आज इंडिया के लगभग आबादी कब्जों से जूझ रही है। 90% आदमी ये जरूर बोलते हैं कि हमारी पेट सही से नहीं साफ होती है। बहुत लोगों का पेट तो साफ होती है, यानी मल तो निकलते हैं, लेकिन वो मल कहीं ना कहीं आंतों में चिपकी रहती है। थोड़ी थोड़ी मल निकलते हैं। दिन भर में 4-5 बार अगर जा रहे हैं तो भी आपको कब्ज है। अगर सुबह में आप मल त्यागने के लिए बैठते हैं और आपको लगता है संतुष्टि नहीं मिलता, लगता है कुछ और निकलता, तो भी आपको कब्ज है। अगर आप मल त्यागने के बाद आपके शरीर में हल्कापन नहीं महसूस हो रहा है तो समझिए कि आप कब्ज के शिकार हैं। अगर आप मल त्यागते समय कुछ और परेशानियां होती है, कोई दर्द वगैरह तमाम चीज़ होती है, तो समझिए भी आपको कब्ज है। और उससे और समझिए कि बवासीर और तमाम बीमारियां होती है, क्योंकि कब्ज को ठीक करना जरूरी है। कहा जाता है कि पेट साफ तो रोग माफ, यानी रोग नहीं होती है। आज हम कब्ज पे ध्यान नहीं देते कि हमें कब्ज क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने देखा है कि अगर किडनी फेल के पेशेंट आ रहे हैं, क्या जी हमको पेट साफ नहीं होता है। कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, पेट जी साफ नहीं होता है। माइग्रेन के पेशेंट आ रहे हैं, जी पेट सही से साफ नहीं होती। तमाम ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पेट साफ होती नहीं है। कुछ ऐसे लोग गलतफहमियां पाल रखे हैं कि दिन भर में 2-3 बार मल आते हैं, पतले पतले मल, तो कहते हैं जी हमारी पेट साफ हो जाती। नहीं, आपके आंतों के चारों तरफ मल चिपका हुआ, सूखा हुआ है, वो हट नहीं रही है, जिससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, आपको वीकनेस भी फील हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आज बहुत सारे आबादी जूझ रहे हैं कब्जों से। आज मैं कुछ ऐसे प्रयोग बताने वाला हूं कि आपकी कब्ज ठीक होगी, पक्का ठीक होगा। आप एक गांठ बांध लीजिए। तो चलिए हम प्रयोग की ओर चलते हैं कि क्या हमको करना चाहिए, कब्ज क्यों होता है। जैसे देखिए, एक जानवर है, दिन भर खाता है और अपना एक बार में मल त्याग देता है, मिनट में, 1 मिनट वो उसको लगती है मल त्यागने में। लेकिन हम बाथरूम में जाते हैं और जहां हमें टाइम लगती है, 20 मिनट लग रही है, 10 मिनट लग रही है, अब मल आ रही है, अब मल है, तो ये समझिए कि कब्ज है आपको। तो करना क्या है, सबसे पहले खाना को चबा के खाने, यानी दांत का काम आंतों को नहीं देनी। अगर आप ये देंगे तो आपको कब्ज होगा। कहा जाता है कि भाई कान से सुनाई देता है, तो क्या आंख से सुनाई देगा? नहीं। यानी जिसका जो कार्य है उसका प्रयोग जरूर कीजिए। दांतों का चबाने का काम आप चबाते नहीं। हाँ, उन लोगों को जिनकी दांत नहीं है, बेचारे परेशान हैं, उनका भी एक वीडियो हम लेकर के आएंगे अगर उनको कब्ज होती है। लेकिन अभी फिलहाल उन लोगों के लिए जो चबा के खाना खा सकते हैं, तो खाना को चबा के खाइए, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या करना है कि पानी अपनी मात्रा से पीना है। हम क्या करते हैं कि खाना खाते हैं और खूब पानी पीने लगते हैं, तुरंत उससे पेट भी निकल जाती है और प्रॉब्लम भी होता है। आप दिन भर में अपने वेट के अनुसार 5% पानी लिक्विड आपको लेनी है। अगर आपकी वजन 80 kg है तो 4 लीटर पानी आपको पीना है। बहुत लोग हैं कि कम पानी पीते हैं, आंतों में सूखापन है, कहाँ से मल निकलेगी। तो आप कम से कम इतना पानी पीजिए। और ध्यान रखिएगा, खाना खा करके अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो हल्की गुनगुना पानी 1 कप आप पी सकते हैं। इसके 1-1.5 घंटा के बाद आप पानी का सिलेबस चालू रखेंगे, पानी पिएंगे। बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि सुबह उठ के बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, वो भी आप गलती कर रहे हैं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनकी पेट साफ होती है वो आराम से कोई भी पानी नहीं पीते, फिर भी उनकी एकदम पेट साफ हो जाती है। और आप हमेशा प्रेशर देने में लगे हुए हैं। यानी कभी भी आप एक गलती ना करें कि हम एनीमा बार बार ले रहे हैं, खूब पानी पी रहे हैं सुबह से उठ करके पेट साफ करने के लिए। अननेचुरली हो जाएगा आपका पेट, अननेचुरली बिहेवियर करेगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपके बॉवेल मूवमेंट कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। तो हमें कभी भी ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करना चाहिए। केवल सही राइट वे में हमें लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। तो तीसरा आपको प्रयोग क्या करना होगा, फिर आप फाइबर वाली चीज़ का प्रयोग कीजिए। जैसे घर में चोकर वाली आटा जरूर प्रयोग कीजिए खाने में, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ऐसा कीजिए। छिलके वाली दाल खाइए, मोटा अनाज आप खाने का प्रयास कीजिए।
इसके बाद क्या करना है कि सीजनेबल आप सैलेड जरूर सुबह में खाइए, दोपहर को खाइए, क्योंकि होता है क्या कि बहुत लोग फल नहीं खा सकते, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन सीजनेबल आप सलाद खा सकते हैं, तो आप सैलेड खाइए, पानी की मात्रा मैंने बताया। इसके बाद आपको और क्या करना है, अच्छी नींद लीजिए। रात को रात्रि जागरण करते तो भी लोगों का पेट साफ नहीं होता है, तो अच्छा नींद लेने का प्रयास कीजिए। स्ट्रेस जो तनाव होती है उस तनाव को कम कीजिए, उसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से तनाव कम होती है। आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज कीजिए, टहलिए, भागिए, पसीना निकालिए, देखिएगा आपके जो बॉवल मूवमेंट है वो भी मजबूत हो जाएंगे, ठीक है, और पेट भी साफ होंगे और आपके स्ट्रेस भी चले जाएंगे। इसके बाद एक प्रयोग और करेंगे रात में सोते वक्त। वो क्या करेंगे, कुछ मसाले आपके घर में हैं, मैं वो बताता हूं, उसका प्रयोग कीजिएगा। आपको लेनी होगी तेज पत्ता 2 पीस ले लें, आप 10 से 12 पुदीने के पत्ते ले लें, 5 से 7 तुलसी के पत्ते डालें, उसमें अजवाइन 2 से 3 पिंच अजवाइन डालें, 1/4 चम्मच उसमें हल्दी डाल दें। इसके बाद उसमें आप थोड़ी सी गुड़ डाल दें, स्वाद अनुसार गुड़ डाल सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ नहीं है तो वो गुड़ डालिए, आराम से गुड़ डालिए, डालना भी चाहिए, और जिनको डायबिटीज़ है वो गुड़ नहीं डालेंगे। इसके बाद उसमें थोड़ी सी कलौंजी डालिए, जिसको मैंग्रेल भी बोलते हैं, वो डालिए, 2 से 3 चुटकी डालिए, 2 से 3 चुटकी मेथी डाल लीजिए। इन सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से पका लीजिए। एक गिलास बनाइए, कम से कम 300 ml पानी बनना चाहिए। रात में सोते वक्त आपको लेनी है, छान लेनी है इसको। इसमें 1 चम्मच से 1/2 चम्मच अरंड का तेल डाल दीजिए, अरंडी का तेल डाल दीजिए, और 1/2 नींबू निचोड़ करके इसको रात को आप पीजिए सोते वक्त। आपकी पेट सुबह इतना अच्छा क्लीन होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास ये अमलतास है। अमलतास की फलियां अक्सर सब जगह मिल जाया करती है, तोड़ करके इसको इस तरह से रख लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। देखिए इसमें अमलतास की फलियाँ हैं, तो आप चाहें तो उस काढ़ा में कुछ अमलतास की आप फलियां, अगर ये तोड़ा हुआ जो बीज होती है, आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, वो आपके लिए और इफेक्टिव हो जाएगी, बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, घरेलू प्रयोग कीजिए और आप नेचुरली रूप से बहुत अच्छे से पेट साफ करने लगेंगे। जो मैं प्रक्रिया बताया हूँ ये लगातार कुछ दिन आप कीजिए। लाइफ स्टाइल तो सब दिन करना है, लेकिन जो पीने वाला है कभी आप पीजिए कभी नहीं पीजिए, फिर भी आपको पेट साफ होने लगेगा। आप देखिए आपकी बॉवल मूवमेंट बहुत अच्छा रहेंगे। तो इन चीज़ों को कीजिए, कभी भी आपको कब्ज नहीं होगा और एक बार में आपका पेट साफ होगा, एक बार में। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजन को इतना कम कर दिए, इतना कम कर दिए हैं, तो वैसे भी आपको कब्ज हो जाती है, क्योंकि मल नहीं बनेगा तो पेट साफ होती नहीं है। तो हमें भूख लगने पे टाइम से अच्छी भोजन भी करनी चाहिए। रात को लेट लतीफ़ खाने का जो प्रयास करते हैं वो ना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन बातों पे, छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दीजिए, देखिएगा कि आप जो परेशान हैं, जब भी आपको ऐड आती है टीवी में कहीं भी, एक इससे कब्ज ठीक हो जाती है, इससे कब्ज ठीक हो जाती है, और ऐसे ऐसे लोग दवाइयाँ मिला रहे हैं, जमाल घोटा तक लोग मिला दे रहे हैं, और वो आपको पेटों में दर्द भी देती है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो जिस चीज़ से आपके पेट में दर्द होती है खाने के बाद और पेट साफ होता है, वो चीज़ लगातार यूज करेंगे तो आपके जो आंत है वो कमज़ोर हो जाते हैं और बाद में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम एनीमा बार बार लेते हैं। आज लोग नेचुरल एनीमा की बात करते हैं, एनीमा लेकर के भी आपका पेट खराब हो जाएगा या आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती है, उससे पेट साफ नहीं होती है। कभी कभी आपको आराम मिलती है, चलो भाई इमरजेंसी कभी 15 दिन पे, 20 दिन पे, 7 दिन पे ले लिया। आप रोज़ रोज़ एनीमा कर रहे हैं, आपकी दुर्गति हो जाएगी आंतों की। इसलिए इन सब चीज़ों से भी आपको बचनी है और आप मस्त रहिए, खुश रहिए और रियल आयुर्वेद के साथ जुड़िए। जितना आप रियल आयुर्वेद के साथ जुड़ेंगे इतना ही बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ तक कि मैं बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कुछ चैनल बना रहा हूँ जिस पे आप आकर के विजिट करेंगे तो राइट नॉलेज के साथ आपको रियल आयुर्वेद मिलेगी, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। सो थैंक यू दोस्तों, मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय रियल आयुर्वेद।